हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे एरर ऑफ कमीशन को रेक्टिफाई करना। और ये है आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन दी गई है जिसमें आपने मिस्टेक कर दी है रिकॉर्ड करते हुए। तो ये है आपकी एरर ऑफ कमीशन, जो कि आपकी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। आपका ट्रायल बैलेंस इस मिस्टेक के बावजूद भी आपका मैच कर जाएगा। ये होती है आपकी टू साइडेड एरर। क्यों? क्योंकि इससे आपके दोनों अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड पे दोनों ही अकाउंट अफेक्ट होंगे। दोनों साइड पर मिस्टेक होगी जिसको आपको करेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपको उसको यूज नहीं करना। अब जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एक टिप बताई है, उसको ध्यान रखते हुए आप इसको करोगे। आपको कैसे पता चलता है कि ये टू साइडेड एरर है या वन साइडेड एरर है? रिकॉर्डेड का मतलब है कि आपने जो ओरिजिनल एंट्री वाली बुक्स है, जर्नल बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, वहां पर आपने एंट्री करते हुए ट्रांजेक्शन की गलती कर दी है। वहां पर आपने रॉन्ग अमाउंट से इस ट्रांजेक्शन को एंटर किया है। तो जब ओरिजिनल बुक में ही फर्स्ट टाइम एंट्री रॉन्ग हुई है, तो आगे भी इसकी पोस्टिंग रॉन्ग हुई है, जिसकी करेक्शन के लिए आपको दोनों ही अकाउंट्स में करेक्शन करनी होगी। किस तरह से करोगे? देखो, यहाँ पर आपने उधार में सामान बेचा है मृदुला को 5,000 का, जो कि आपने अपनी जर्नल बुक या आपने जो सेल्स बुक मेंटेन की है उसमें रिकॉर्ड जो की है ट्रांजेक्शन, वो 5,400 रुपए से कर दी है। अब यहाँ आपने क्या एंट्री बनाई है? मृदुला अकाउंट को डेबिट किया है 5,400 रुपए से और सेल्स अकाउंट को 5,400 रुपए से। लेकिन एक्चुअल में होनी क्या थी? आपको एंट्री करनी थी मृदुला अकाउंट को डेबिट 5,000 से और सेल्स अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट करना चाहिए था। अब ये 400 रुपए का जो डिफरेंस हुआ है, 400 रुपए एक्सेस की सेल जो आपने बुक कर दी है, और आपने 400 रुपए के डेटर भी एक्सेस कर दिए। तो इसके लिए आप क्या करेक्शन करोगे? इसके लिए आपको करेक्शन करने के लिए समझो जरा। अगर आपने अकाउंट बनाया है, एंट्री की है मृदुला के अकाउंट में, तो आपने क्या एंट्री की? टू सेल्स 5,400 रुपए से करा डेबिट ना उसको। डेबिट हो रहा है वो अकाउंट, तो उसके डेबिट साइड पर आप कितना दिखा रहे हो? 5,400 रुपए। अब इसको 5,000 बनाने के लिए, इसमें से रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना होगा? मृदुला अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट करने के लिए आप क्या एंट्री बनाओगे? आप एंट्री बनाओगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू मृदुला अकाउंट क्रेडिट करोगे 400 रुपए से। यहाँ पर मृदुला अकाउंट क्रेडिट होगा, तभी ये 400 रुपए यहाँ आएंगे क्रेडिट साइड पर। और लेस होने के बाद देखो बैलेंस क्या बच रहा है? 5,000 रुपए डेबिट साइड पर ही आ रहा है। इसी तरह से सेल्स में आपने क्या इनकम रिकॉर्ड करी है? 5400 रुपए की, जो कि सेल आपकी हुई है 5,000 रुपए की। इसको आपको रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा? सेल को डेबिट करना होगा। डेबिट करोगे, डेबिट साइड पर 400 रुपए लिखोगे, तभी तो इसका बैलेंस आपका 5,000 रुपए बचेगा। तो ये एंट्री आपको क्या बनानी पड़ेगी? सेल्स जो आपने एक्सेस बुक कर दी है 400 रुपए से, उसको रिवर्स कर दोगे। क्रेडिट की जगह अगर हम डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पर सेल की इनकम 400 रुपए से कम हो जाएगी। तो 400 रुपए से कम कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। ऐसे ही जो डेटर आपने मृदुला अकाउंट से जो पैसे लेने आपने शो किए थे, वो आपने शो किए थे 5,400 रुपए। एक्सेस था 400 रुपए। आपकी बुक्स शो कर रही है 400 रुपए एक्सेस अमाउंट लेना, जबकि आपको लेने कितने हैं? 5,000 रुपए। तो इसको 400 रुपए जो गलती से आपने एक्सेस बुक कर दिया मृदुला अकाउंट में, आपको उसको क्रेडिट कर दोगे, तो क्रेडिट करके वो वापस वही अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपए। तो इस तरह से इस ट्रांजेक्शन की आप करेक्शन करोगे। दूसरा है, आपने एक सामान खरीदा क्रेडिट में उधार पर 8,000 रुपए का, जिसको आपने अपनी बुक्स में किस अमाउंट से रिकॉर्ड किया? 8,800 रुपए से। मतलब कि आपने एंट्री बना दी है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया 8,800 रुपए से, और उधार में खरीदा इसलिए नैना का अकाउंट जो है वो भी क्रेडिट किया है 8,800 रुपए से। मतलब कि परचेज भी आपकी 800 रुपए से एक्सेस हो गई
और नैना को जो आपको पैसे देने हैं उसका अकाउंट जो क्रेडिट में शो कर रहा है वो भी 800 रुपए से ज्यादा शो कर रहा है। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू नैना अकाउंट 8,000 रुपए। अब जो ये 800 रुपए का है, आप इसको काट करके करेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होगी। उसके लिए समझो क्या एंट्री आप पास करोगे, आपको रिवर्स करना होगा। परचेज का अकाउंट अगर आप डेबिट करते हो और डेबिट करा है आपने 8,800 रुपए से, तो इसका ये 800 रुपए का एक्सेस खत्म करने के लिए आपको इस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट करोगे परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया 800 रुपए से, तो आपका 800 रुपए लेस हो जाएगा और यहाँ अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा आपका? 8,000 रुपए। इसी तरह से नैना का अकाउंट भी आपने क्या किया है? क्रेडिट किया है 8,800 रुपए से, और इसको आपको रिवर्स करना होगा। लेस करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट वाले को आप डेबिट कर दोगे 800 रुपए से, तो आपका आ जाएगा 8,000 रुपए का बैलेंस। इसलिए हमने क्या किया है, इसकी करेक्शन के लिए जो नैना का अकाउंट आपका एक्सेस अमाउंट से था, उतने अमाउंट से हमने नैना को डेबिट कर दिया। क्रेडिट जितना होना चाहिए उसको उतने अमाउंट से छोड़ दिया है। बाकी का जो एक्सेस का है, जितना अमाउंट आपको रिवर्स करना है, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट की जगह आप उसको डेबिट कर दोगे, तो 800 रुपए से उसका बैलेंस कम हो जाएगा। ऐसे ही परचेज हम डेबिट करते हैं, लेकिन अब ये जो एक्सेस बुक हो गई है 800 रुपए, अगर मैं इसको क्रेडिट कर देती हूँ, तो यहाँ पर ये परचेज का खर्चा भी मेरा 800 रुपए से कम हो जाएगा। तो क्रेडिट परचेज इज रिकॉर्डेड एज रुपीज 8800 इंस्टेड ऑफ रुपीज 8000। ये आपकी नरेशन होगी। नरेशन लिखना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान प्रिया को रिटर्न किया है और रिकॉर्ड क्या कर दिया? 12,200 रुपए से। 12,000 का सामान जो रिटर्न किया उसको आपने 12,200 से रिकॉर्ड किया। एंट्री क्या बनाई आपने? प्रिया अकाउंट डेबिट 12,200 रुपए, और परचेज रिटर्न अकाउंट को भी 12,200 रुपए से किया है। मतलब कि 200 रुपए से एक्सेस अमाउंट से दोनों ही अकाउंट आपने डेबिट और क्रेडिट कर दिए। अब होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था प्रिया अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए से, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 12,000 रुपए से। जो ये 200 रुपए का एक्सेस हो गया है दोनों ही अकाउंट में, अब आपको इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? अगर मैं परचेज रिटर्न अकाउंट में, प्रिया के अकाउंट में परचेज रिटर्न को जो आपने किया है उसको आपने क्या किया? प्रिया का अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना 12,200 रुपए से। अगर मैं इसके अकाउंट को डेबिट की जगह क्रेडिट कर देती हूँ, क्रेडिट कर देती हूँ 200 रुपए से यहाँ पर, तो ये 200 रुपए इसके अकाउंट से कम हो गए ना। 12,200 से ये डेबिट हो रही है और 200 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए आ जाएगा। उतना ही हमको प्रिया के अकाउंट में शो करना है। इसी तरह से परचेज रिटर्न के अकाउंट में भी आप देखो 12,200 रुपए का आपको दिखाना था बैलेंस, 12,000 का बैलेंस दिखाना था। आपने कितना दिखा दिया है? 12,200 का। तो 200 का एक्सेस को रिवर्स करने के लिए क्रेडिट की जगह अगर आप डेबिट कर दोगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 200 रुपए कम हो गया ना। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बच जाएगा? 12,000 रुपए बच जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? रिवर्स कर दोगे उन अकाउंट्स को, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा 200 रुपए से और प्रिया अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 200 रुपए से। नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न रिकॉर्डेड एज रुपीज 12,200 रुपए इंस्टेड ऑफ रुपीज 12,000। नेक्स्ट है, आपको सामान रिटर्न हुआ है। राशि ने आपको सेल्स रिटर्न की है 10,000 रुपए की, जिसको आपने रिकॉर्ड कर लिया है 11,000 रुपए से। सेल्स रिटर्न जो आपकी आई है वो आपने 11,000 से बुक कर ली। सेल्स रिटर्न का अकाउंट आपको पता है, आप डेबिट करते हो, आपने उसको 11,000 से डेबिट किया। राशि से सामान आया है उसको आपने क्रेडिट किया 11,000 रुपए से। होना क्या था? सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होना था 10,000 से और राशि का अकाउंट आपका क्रेडिट होना था 10,000 रुपए से। अब जो दोनों ही अकाउंट में आपने हजार हजार रुपए बढ़ा दिए हैं, इसको कैसे आप ठीक करोगे? इसको ठीक करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? जो अकाउंट आपका डेबिट हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। कितने अमाउंट से? जो एक्सेस अमाउंट है, जो अमाउंट आपको हटानी है, 1000 रुपए एक्सेस है, आपको वही अमाउंट हटानी है, तो उतनी अमाउंट से आप क्या करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो क्रेडिट किया 1000 रुपए, तो यहाँ देखो 1000 रुपए मैंने क्रेडिट किया सेल्स रिटर्न अकाउंट में, तो बैलेंस कितना आ जाएगा?
हमारा 10,000 रुपए बैलेंस बच जाएगा। इसी तरह से राशि का अकाउंट आपने जो 11,000 से किया है, अगर मैं उसके अकाउंट में 1,000 रुपए डेबिट कर देती हूँ, रिवर्स कर देती हूँ, 1,000 रुपए डेबिट कर देती हूँ, तो उसके बैलेंस कितना रह जाएगा? 10,000 रुपए। हमें 10,000 रुपए ही बैलेंस लाना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? राशि अकाउंट को डेबिट 1,000 रुपए से टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,000 रुपए से क्रेडिट करना होगा और ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। मुझे फॉलो करते हुए आप सीखते जा रहे होगे। फॉलो करते हुए सीखते जाना, देखते रहना, कीप ऑन वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तो बने रहना, स्टे ट्यून्ड। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।